अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र की आने वाली आखिरी किस्त के मुकम्मल खुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की मुकम्मल और फौरी अपडेट सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र की आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि हाला और हमज़ा के दरमियान इख्तलाफात कम होना शुरू हो जाते हैं और इस बात की खुशी हाला और उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ हमज़ा भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन हमज़ा की वालदा और उसकी बहन इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हाला इस घर में वापस आए। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है हमज़ा की वालदा हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि वो हमज़ा और हाला के दरमियान इख्तलाफात को तूल देकर इन दोनों के दरमियान दूरी बढ़ा दें, लेकिन वो अपने हर ऐसे मकसद में नाकाम रहती हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है उन दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती रहती है और यूं हमज़ा और हाला एक होकर अपने घर लौट आते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हमज़ा घर पर नहीं होता और हाला पर हमज़ा की वालदा जुल्म सितम करती हैं तो उस वक्त हाला ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है और उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद हमज़ा को बताया जाता है कि उसको जब कहा गया था कि हाला पर ज़्यादा दबाव ना डाला जाए, उसको ब्लड प्रेशर का मसला है और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसकी हालत नाजुक है, तो आप लोगों ने उस पर इतना जुल्म क्यों किया। जिसके बाद हमज़ा हक्का बक्का रह जाता है और उसको इस बात का तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि हाला के साथ हुआ क्या है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो हाला से पूछता है कि आखिर इस तरह की अजियत उसे किसने दी, तो वो नहीं बताती। और आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ी देर बाद उसको डिलीवरी के लिए दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है तो उस वक्त हमज़ा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और अपनी वालदा से पूछता रहता है कि हाला की ऐसी तबीयत कैसे हुई, लेकिन उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। और आप देखेंगे कि जैसे ही उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है तो सब लोग ये बात भूल जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे ही हाला और हमज़ा की वालदा आमने सामने आती हैं तो उस वक्त हमज़ा की वालदा उसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन घर जाते साथ ही हमज़ा की वालदा लान तान करना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद हमज़ा की बहन हाला के हक़ में खड़ी होती है और कहती है कि आपको हाला के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। वो अपनी जान देखते हुए बाल बाल बची है और सिर्फ उसकी गलती क्या है कि वो आपके बेटे से मोहब्बत करती है और आपका बेटा उससे मोहब्बत करता है। आप देखेंगे कि इन बातों को सुनने के बाद उसकी वालदा से समझाती हैं कि इतना हवा में मत उड़ो, मैं तुम्हारे पर काट दूंगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो अपनी वालदा पर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ आपने ही मेरे लिए किया है, अगर आप मुझे इस रास्ते पर ना लगाती तो मैं ना लगती और खुरम के साथ मेरे मामलात ख़राब करने वाले भी आप ही हैं। नाज़रीन आप देखेंगे कि यूँ दोनों में बहस शुरू हो जाती है और हमज़ा इनकी बातें सुन लेता है। जिसके बाद हमज़ा अपनी बहन को और अपनी वालदा को माफ़ करने की जसारत तक नहीं करता और वो कह देता है कि आप दोनों अब मेरी आंखों से ओझल हो जाएं, बेहतर यही होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि हमज़ा की बहन बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो अपने भाई के पास जाती है और उससे माफ़ी तलाफ़ी करती है और साथ ही साथ हमज़ा की वालदा भी माफ़ी मांगते हैं। तो उस वक्त वो कहता है कि आपको मेरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, आपको हाला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि हमज़ा की वालदा हाला के पास माफ़ी मांगने जाती हैं और यूँ हाला उनको सच्चे दिल से माफ़ कर देती है और तमाम लोग हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन आपके ख्याल में क्या हाला की वालदा को इससे बढ़कर सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की मुकम्मल और फौरी अपडेट सबसे पहले मिल सके।